नमस्ते, गुड मॉर्निंग। 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994। वह ऐतिहासिक दिन जिस दिन दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी अश्वेत नागरिकों को अपना अधिकार मिला। इस दिन उन्हें अपना हक मिला और अपने हकों की प्राप्ति हुई। ये वो दिन है जिस दिन 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को यूरोप महाद्वीप के गोरे अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिली और इसी दिन दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने आया। परंतु इस चुनौती को प्राप्त करने में, इस नए सवेरे को देखने में दक्षिणी अफ्रीका के लोगों को बहुत संघर्ष करने पड़े थे। इसकी कहानी हम देखते हैं। जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने अपनी ताकत पर अधिकार कर लिया था, उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप की व्यापारिक कंपनियों ने दक्षिणी अफ्रीका पर भी अपने ताकत के दम पर अधिकार कर लिया था। भारत और अफ्रीका पर अधिकार करने में सिर्फ इतना सा अंतर था कि भारत में कुछ लोग यहाँ पर ताकत के दम पर बस गए थे, जबकि अफ्रीका में अधिकतर लोगों ने वहाँ पर अपना अधिकार कर वहीं के होकर रह गए थे। गोरे लोगों ने वहाँ पर नस्ल भेदी टिप्पणी के आधार पर रंग भेदी नीति अपनाई और वहाँ के मूल नागरिकों को, जो वहाँ के आदिवासी व्यक्ति थे, अश्वेत थे, मतलब काले कलर के थे, उन लोगों पर अधिकार कर लिया। हर व्यवस्थाओं में रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। गोरे और काले लोगों को अधिकार देने के लिए सब चीज़ें अलग अलग कर दी गई। यहाँ तक बस स्टैंड, ऑफिस, टॉयलेट, जो भी सार्वजनिक जीवन में गतिविधियां होती थी, उन गतिविधियों में गोरे लोगों और काले लोगों के मध्य में अलग अलग प्रकार का स्थान कर दिया गया। गोरे लोगों ने अपनी ताकत दम पर वहां के मूल निवासी काले लोगों को बहुत दबाया और उन पर अत्याचार किया। इस अत्याचार के विरोध में 1950 से ही वहां के मूल निवासी अश्वेत लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। लंबे आंदोलन के बाद में एक लंबी गतिविधि अपनाई गई और लंबे संघर्ष के बाद में 26 अप्रैल 1994 को दक्षिणी अफ्रीका को गोरे लोगों के द्वारा आज़ादी मिली थी। इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए देखिए, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष चलाया गया था 1950 में, जिसमें वहां के अश्वेत लोगों के साथ साथ बहुत से गोरे लोगों ने भी सहयोग किया था, क्योंकि वो मानते थे कि किसी भी जाति विशेष या किसी भी रंग विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति पर अत्याचार करना गलत है। इसलिए उन्होंने उनका सहयोग किया। इसी सहयोग में एक जिस व्यक्ति का नाम हम ले सकते हैं, जिसे हम दक्षिणी अफ्रीका का गांधी कह सकते हैं, उसका परिचय बताते हैं। वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका परिचय देखते हैं। नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ। इन्होंने शुरुआत से ही अपने जीवन को संघर्षों को झेला था। इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वो थी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस। इनके झंडे के तले इन्होंने अफ्रीका में चल रहे रंगभेदी आंदोलन की शुरुआत की और अपनी पार्टी के दम पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। समय समय पर इन्होंने गोरे लोगों के खिलाफ उस संघर्ष को जारी रखा और बहुत से लोगों ने इनका साथ दिया। कहा जाता है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ा। 12 जुलाई 1974 को इनको सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के कारण आजीवन कारावास दे दिया गया और दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप में इनके 7 अन्य साथियों के साथ में इन्हें जेल में डाल दिया गया। 11 फरवरी 1991 को 28 वर्ष के लंबे
जेल के जीवन के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि गोरे लोग जानते थे कि अब समय नहीं है जब हम अपनी ताकत के दम पर अश्वेत लोगों को दबाकर रख पाएं। गोरे लोग जानते थे कि अब लंबे समय तक हम इन अश्वेत लोगों को दबाकर इन पर शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को अफ्रीका के अश्वेत लोगों को आज़ादी दे दी। आज़ादी मिलने के बाद अब एक नए संविधान की तरफ कदम बढ़ाया जा चुका था। 11 फरवरी 1991 को नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद में 10 मई 1994 को प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला को चुना गया। मतलब चुनाव के बाद में 10 मई 1994 को प्रथम अश्वेत काले व्यक्ति के रूप में अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य नेल्सन मंडेला को मिला और मई 1994 में संसद में नए संविधान को मंजूरी दे दी गई। ये सुनने में बहुत सरल प्रक्रिया लगती है, परंतु इस प्रक्रिया के लिए वहाँ के लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। एक लंबी चुनौती को पार कर इस मुकाम तक दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। 1994 के पहले तक अफ्रीका को रंग भेद के आधार पर दुनिया में सबसे हीन दृष्टि से देखा जाता था, परंतु 1994 के बाद में जब अफ्रीका का संविधान आया तो संविधान को देखने के बाद लोगों के नजरें अफ्रीका पर आ गई, क्योंकि दुनिया में ऐसा संविधान दूसरा नहीं था। इन प्रक्रियाओं में एक नए संविधान को दक्षिण अफ्रीका पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, गोरे अंग्रेज लोगों ने अश्वेत लोगों को आजादी तो दे दी, परंतु उनके मन में डर था। उन गोरे लोग मन में डर था कि हमने लंबे समय तक इन पर अत्याचार किया है, अश्वेत लोगों पर अत्याचार किया है, लंबे समय तक हमने इनके अधिकारों का हनन किया है। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इनको सत्ता मिल जाने के बाद में ये हमारे अधिकारों को छीन ले और हमारा जो रुतबा है, हमारा जो पद है, उन सभी संसाधनों को छीन कर हमें दबा दे, हमें समस्याओं में डाल दे, जेल में बंद कर दे। इसके अलावा अश्वेत लोगों को भी क्योंकि उस समय अमेरिका में अश्वेत लोगों की संख्या ज्यादा थी, वो वहां के मूल निवासी थे, उनकी संख्या ज्यादा थी, तो अश्वेत लोगों को भी चिंता थी कि बहुमत के आधार पर उनका अधिकार खो न जाए। इसलिए उन दोनों ने पिछली बातों को भुलाकर नए प्रकार के जीवन की शुरुआत करने की सोची, परंतु उन दोनों को एक दूसरे के इस प्रकार के उम्मीदों पर विश्वास नहीं था कि ये लोग भविष्य में भी इसी प्रकार से एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। इन सबका समस्याओं से बचने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही उपाय था। वह उपाय था कि इन सब चीजों को लिखित रूप में लिख लिया जाए। मतलब कुल मिलाकर जो भी समझौते हुए कि अब भविष्य में गोरे लोगों ने भूतकाल में जो कुछ किया था, पास्ट में जो कुछ किया था, उन सब समस्याओं को भूलकर अश्वेत लोग आगे बढ़ जाएंगे और सामान्य रूप से अपने जीवन यापन करेंगे। उन लोगों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे, उन अत्याचारों के बदले अब वो गोरे लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सबको लिखित रूप में लिखना था। अब यहां से अफ्रीका के एक नए संविधान की घोषणा की गई, एक नए संविधान का निर्माण किया गया, जिस संविधान के निर्माण के आधार पर उनसे मिलने वाले अधिकारों से गोरे और काले लोगों के मध्य का भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो गया। इस लंबी प्रक्रिया में नेल्सन मंडेला का बहुत योगदान है, जिन्होंने अपनी
एक नेतृत्व क्षमता के आधार पर, दृढ़ निश्चय के आधार पर अफ्रीका को इस जुल्म से जो अश्वेत नागरिक के आधार पर उन पर किया जा रहा था उससे मुक्ति दिलाई और अफ्रीका को एक नया संविधान प्रदान कर लोकतांत्रिक गणराज्य बनने में सहयोग किया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें अफ्रीका का संविधान का निर्माण किया गया था। यह दुनिया के सामने एक उदाहरण था कि भविष्य में अगर व्यक्ति चाहे तो आपसी मन मुटाव को भुलाकर, पिछली बातों को भूलकर नए जीवन की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए दुनिया में 1994 के बाद में अफ्रीका एक नए लोकतंत्र देश के रूप में दुनिया के सामने आया, उभरा और उसी के आधार पर दुनिया ने इसके संविधान को सरोकार स्वीकार